प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं, जो लोग परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, कि ये इतना बाइबल क्यों पढ़ते हैं। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि ये हमेशा प्रार्थना क्यों करते रहते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों पर अपना गहरा ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर को कोई पुकारता ही नहीं है, कोई परमेश्वर से प्रार्थना करता ही नहीं है, जबकि ये परमेश्वर की इच्छा है हम मानव जाति के लिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हों और परमेश्वर के गहरे ज्ञान से हम भरें। परमेश्वर का जो रहस्यमय ज्ञान है हम उससे भरें, परंतु परमेश्वर कहता है कोई मेरे सम्मुख खड़े होने वाला ही नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हों और परमेश्वर के रहस्यमय ज्ञान की बातों को हम समझें, गहरे गहरे भेदों को परमेश्वर के हम समझें। परंतु कोई भी परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं होना चाहता है। आज किसी के पास समय नहीं है, बस सवाल करने का समय है। इतना प्रार्थना क्यों करते हो, इतना बाइबल क्यों पढ़ते हो। जो प्रार्थना करते हैं वही लोग परमेश्वर के ज्ञान से भरते हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं वही रहस्यमयी बातों को परमेश्वर के जानते हैं। मेरे प्रियो, किसी के पास वक्त नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए वक्त निकालता है। किसी के पास समय नहीं हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत समय है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आएं, उसके सम्मुख खड़े हों। परमेश्वर चाहते हैं, परंतु कोई भी परमेश्वर को पुकारने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो कई बार कॉल नहीं लगता, व्यस्त बताता है। कई बार जब हम कॉल करते हैं तो कॉल नहीं लगता, वो कब्र छेद से बाहर बताता है। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर ही है जो अपनों के लिए कभी भी व्यस्त नहीं होता है। आपका फ्रेंड व्यस्त होगा, आपके नात रिश्तेदार व्यस्त होंगे, लेकिन एक परमेश्वर है जो हमारे लिए कभी भी व्यस्त नहीं होता है। परमेश्वर हमेशा हमारे इंतजार में रहता है कि हम उसके सम्मुख कब आए, उसके सम्मुख हम कब खड़े हों। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे बातें करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सुनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें स्वर्गीय रहस्य से भरना चाहते हैं। बस हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना है, परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें गहरी ज्ञान की बातें बताना चाहते हैं। रहस्यमय बातें परमेश्वर हम पे प्रकट करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर कहते हैं यहेजकेल 22:30 में, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिल की चाहत है कि कोई व्यक्ति हो जो प्रार्थना में समय बिताए, जिसके जरिए परमेश्वर का न्याय इस संसार में ना आए।
क्योंकि परमेश्वर किसी अधर्मी का भी नाश नहीं चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब सदोम और गमोरा के पाप को देखकर उसे नाश करने आया, मेरे प्रियो, नाश करने से पहले अब्राहम के पास प्रकट होकर उसे अपनी योजना बताई। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहते हैं कि कोई परमेश्वर के बाड़े को सुधारने के लिए कोई खड़ा हो। ये परमेश्वर के दिल से इच्छा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर किसी का नाश नहीं होने देना चाहते हैं, किसी का विनाश नहीं होने देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक मनुष्य का जीवन बचाया जाए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। मेरे प्रियो, कोई भी परमेश्वर चाहता है कि उसके सम्मुख खड़ा हो, परंतु परमेश्वर कहता है कोई भी आत्मा के साथ हृदय से प्रेम से कोई मेरे वाड़े को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं, मैं खोज रहा हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर के बात को मानने वाले की, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले की परमेश्वर उसकी सुनना चाहता है, उसको खोज रहा है। आप परमेश्वर के सम्मुख आओ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के सम्मुख आप खड़े हो, क्योंकि परमेश्वर आपको गहरी गहरी बातें बताना चाहते हैं, रहस्यमयी बातें परमेश्वर अपने आप को बताना चाहते हैं, स्वर्गीय भेदों से परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वाड़ा को सुधारने के लिए हो सकता है आप हैं। अगर यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप अपना मन फिराएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। दिल से चाहत है परमेश्वर की कि आपको गहरी भेदों को आप पे प्रकट करें, रहस्यमय बातों को आप पे प्रकट करें मेरे प्रियो। परमेश्वर के सम्मुख आप खड़े हों, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर व्यस्त नहीं है, आपके इंतजार में है, वो खाली है, आपको अपने पास बुला रहे हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जो भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हे पिता, यह वचन इनके लिए बहुत ही आशीषमय हो, आशीष का कारण हो प्रभु। हे प्रभु, जो भी भाई बहन प्रार्थना करने वाले हैं प्रभु, वचन को पढ़ने वाले हैं प्रभु, उन पर प्रभु अपने गहरे भेदों को आप प्रकट करें, रहस्यमयी बाइबल की बातों को प्रभु आप प्रकट करें। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने धर्मी जन पे नियंत्रण किया। धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु, जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं प्रभु, जो लोग भटके हुए हैं प्रभु जी, उन्हों भी आप ढूंढ कर वापस लाएं प्रभु जी, ताकि वे आपके बाड़े को सुधार सके प्रभु जी, ताकि बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु जी। क्योंकि जो हम मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रभु ऐसे बहुत सारी आत्माओं को बचाने के लिए, अपने वाड़े को सुधारने के लिए प्रभु जी योजना बनाई है, आपने चुना है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और जो मन फिराता है आज का यह वचन सुनने से प्रभु जी, हे प्रभु जी, उसको आप प्रभु स्थान दे प्रभु, जगह दे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो हमेशा आपके सम्मुख खड़े रह सके और आपसे वो बातें कर सके, ताकि आपके काम को प्यारे पिता, आपकी इच्छाओं को प्रभु वो पूरा कर सके। मेरा विश्वास है कि आपने प्रभु नियंत्रण किया है, आपने प्रार्थना विनती को सुना है। धन्यवाद देता हूँ। हर एक भाई बहन को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन जब आप सुनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें,
ताकि वचन और भी भाई बहनों तक पहुंच सके। और किसी की कोई भी विषय होता है, प्रार्थना होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्रार्थना नंबर भी है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और प्रार्थना के लिए डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर है कि आपके प्रार्थना का जवाब अवश्य देंगे। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।